खतियानी जोहार यात्रा से क्या मिला राज्यवासी को? क्या खतियानी जोहार यात्रा से 9वीं अनुसूची में शामिल करने का रास्ता साफ हुआ? विपक्ष के बैठक में इस बिल को राज्यसभा और लोकसभा से पास करवाने के लिए बात हुई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सत्ता में रहते हुए भी पार्टी और मुख्यमंत्री को यात्रा क्यों निकालनी पड़ी और इस यात्रा के क्या मायने मतलब है, इससे पार्टी को क्या फायदा मिलेगा और जनता को। आइए समझने का कोशिश करते हैं। जोहार, झार संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं मनमंथ बैस। खतियानी जोहार यात्रा एक सिटिंग मुख्यमंत्री को निकालना पड़ता है, आखिर क्यों? जब खतियानी ही सब कुछ है, झारखंडियों की पहचान ही खतियान और पूरे प्रदेश में खतियान की मांग है, जैसा आप लोग कहते हैं और बोलते आ रहे हैं। यह लोगों का मुद्दा है, फिर यात्रा की क्या जरूरत थी, यह भी सोचनीय है। एक बात आप सीधा समझ सकते हैं, जब कोई मुद्दा राज्य और राज्यवासी के हित में होता है तो उसके लिए आपको सिर्फ वो काम करना होता है। उनके मुद्दे को हरी झंडी दिखाना या विधिवत उसको विधानसभा से पास करके जनता के झोली में डाल देना होता है और उनकी मांगी मुराद पूरी हो जाती है। पर यहाँ तो बिल विधानसभा से पास होने के बाद राज्य भर में यात्रा निकाला जा रहा था, तो इस यात्रा के क्या मायने और मतलब होता है? क्या आपने जो फैसला लिया है वो जनता के हित में लिया गया फैसला नहीं है, या आपको अपने फैसले पर संदेह है कि इससे जनता में नाराजगी तो नहीं है? तो कौन सी और कैसी नाराजगी दूर करने के लिए यात्रा निकाल रहे थे? यात्रा तो तभी निकाला जाता है जब पार्टी को अपनी प्रचार प्रसार करना होता है। तो क्या इस खतियानी जोहार यात्रा से अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए निकाला गया यात्रा था? क्योंकि अभी आप मुख्यमंत्री हैं तो आपके यात्रा पर खर्च होने वाली राशि सरकारी खाते से किया जाएगा और किया गया होगा। सीधी बात बोले तो खतियानी जोहार यात्रा ना बोलकर पार्टी प्रचार प्रसार यात्रा बोले तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? आपकी नीयत अगर सही है फिर आपके यात्रा से क्या मिला? इस बिल को राज्यसभा लोकसभा से पास करवाने में क्या ये यात्रा कारगर साबित हुआ है? तो बताइए। पर ऐसा तो होता दिखाई नहीं दे रहा। आप लोग को दिखता है तो जरूर बताइएगा। यात्रा निकाल रहे थे तो उसके ऊपर होने वाले खर्च को भी बताइए, और साथ में ये भी कि ये खर्चा कौन उठाया, किस कोष या माध्यम से किया गया है। आप संयुक्त विपक्षी दल के बैठक में शामिल होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक नहीं दो बैठकें में शामिल होते हैं, पटना से लेकर बेंगलुरु तक, लेकिन उस बैठक में 1932 खतियानी का जिक्र तक नहीं करते हैं। फिर यात्रा में इतने लंबे चौड़े भाषण का क्या मतलब है? कोई चुनावी यात्रा तो नहीं है कि आए भाषण दिए और चले गए। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको जनता के लिए कार्य करने और संविधान की कसम खाए हैं, फिर आज ये छलावा क्यों कर रहे हैं? राज्यवासी को अंधेरा में रखकर तीर क्यों चलाया जा रहा है और क्यों चला रहे हैं, जबकि आपको पता है ये तीर से कोई शिकार नहीं होने वाला है बर्बादी के सिवा। जहां तीर कमान उठाने की बारी आती है वहां कुछ नहीं करते हैं, सब रखा का रखा ही रह जाता है। और यहाँ राज्यवासी के साथ छलावा और दिखावा करने के लिए राज्य भर में यात्रा और जनसभाएं करते हैं। इससे तो अच्छा होता कि आप इस बिल को पास करवाने के लिए सारे विपक्ष दल के नेता से मिलते, उनसे बात करते, चर्चा करते कि कैसे इसे राज्य और लोकसभा से पास करवाया जाए। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए राज्य के जनता के पैसे का दुरुपयोग किया। आज जितना खर्च ये यात्रा पर की गई उतनी राशि किसी और जगह खर्च किया होता तो कम से कम आज जनता के काम में तो आता। राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा का हाल जो है सो है, उसके लिए भी अगर ये राशि खर्च की जाती
तो आज जनता को ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। बोकारो के स्कूल में बरसात के पानी और जर्जर भवनों में बच्चों को बैठना पड़ता है। जोहार यात्रा निकालने के बावजूद अगर राज्य के हालात को देख और समझ नहीं पाए तो कब और कैसे समझेंगे। बात रही 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, अभी तक आपने क्या कदम उठाए, कितने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की और कितने पार्टी और सांसदों से इस बिल को पास करवाने के लिए बात और चर्चा की और इस बिल के बारे में समझाएं। सिर्फ बयानबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला, आप भी अच्छी तरीके से जानते और समझते हैं। विधानसभा से पास होने पर यात्रा निकाला जा सकता है, फिर माननीय राज्यपाल और सम्मानीय हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने पर क्या यात्रा निकालकर जनता को बताएंगे कि किस कारण से सब रद्द किया जा रहा है और किया गया है, या जैसा कि खबरों में बताया जा रहा है कि दोबारा फिर से इस बिल को विधानसभा में लाया जाएगा, तो क्या फिर से विधानसभा से पास होने के बाद शहर से जिला और गांव तक पोस्टर बैनर से पाट दिया जाएगा, गमछा से लेकर पट्टा तक पहनाकर अभिवादन और अभिवंदन का दौर कुछ दिनों तक चलता रहेगा। और जिस तरह से पिछली बार खतियानी जोहार यात्रा निकालकर सबको बताने का कोशिश हुई है, वह दोबारा से किया जाएगा क्या? क्योंकि बिल दोबारा से पास होगा विधानसभा से, जैसे पहले पास हुआ था। फिर खतियानी कानून बने या ना बने उससे कोई लेना देना नहीं है, बस पार्टी और अपना राजनीति चलना चाहिए वाली नीति पर चलते रहेंगे। अब बिल राज्यसभा या लोकसभा से पास हो या ना हो, उससे ज़्यादा अपनी राजनीति में जनता को उलझाकर रखे रहें, इसमें सफल होते रहे हैं। जैसा झारखंड अलग राज्य बनने से होता आ रहा है और आज भी वही हो रहा है, और पता नहीं ऐसा कब तक और होता रहेगा। और सबसे आखिर में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली ऑर्डिनेंस पर पटना में विपक्षी दल के बैठक में शामिल तो हुए थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से बायकॉट कर दिया था और अपने बिल को राज्यसभा में समर्थन के लिए सबको साथ देने की बात कही थी। आप देखे होंगे कि कांग्रेस को ना चाहते हुए भी अरविंद केजरीवाल को समर्थन देना पड़ा। तो ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री से उम्मीद क्यों नहीं किया जाए कि आप भी उस इंडिया का हिस्सा हैं जो विपक्षी एकता और गठबंधन की बात करते हैं और जो बनाया गया है। फिर आप अपने बिल और बात मनवाने के लिए उनके सामने अपना पक्ष क्यों नहीं रखें, जबकि राज्य में आप आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। आपको तो और आसानी होता इस बात को उनके सामने रखने और मनवाने में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि ये बिल सच्ची में पास करवाना चाहते हैं या फिर राजनीति करना चाहते हैं, या राजनीति मुद्दा बनाकर रखना चाहते हैं। आप बिल को वाकई में पास करवाने के मनसा होता तो आज आप हर पटल पर उसकी चर्चा करते और समर्थन मांगते, लेकिन इससे ठीक उल्टा सिर्फ बयानबाजी और जनसभाओं में जनता को गुमराह कर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। जनता ने तो अपना मत आपको पहले ही दे चुका है, फिर जनता से क्या मांगने उनके पास जा रहे हैं। आज समय आपको जनता को देने का है। जनता ने जो प्यार और सम्मान दिया है, आप भी उस जनमानस को सम्मान और प्यार दे और लौटाएं। क्या अगली इंडिया की बैठक होगी, उसमें यह मुद्दा उठाएंगे? ऐसा उम्मीद हम जनता करे या ना करे, ये आप ही बता दीजिए। जब आप विपक्ष में थे तब आपका इस बिल को लेकर क्या विचार थे, वो भी आप सुनिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आपका ही एक वीडियो शेयर किया है, उसमें जो कहते दिख रहे हैं वही गलती आज आप भी कर रहे हैं। आप अपने समय अनुसार स्वाद और चटकारा लेना है तो आपसे सीखना होगा। अब आप उनका वीडियो देखिए। खतियान आधारित नियोजन नीति बनाओ। आप बताओ, अगर आप कानून के जानकार हो, खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता। और कभी भी खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगा, अध्यक्ष महोदय, वो कोर्ट तुरंत उसको खत्म कर देगा। कल जब विपक्ष में थे तब क्या बोल रहे थे 1932 खतियानी को लेकर, और आज जब मुख्यमंत्री हैं
तब पूरा राज्य भर में खतियानी जोहार यात्रा निकाल दे रहे हैं। और क्या विचार है वो भी आप सुने। जो आप वीडियो में कहते दिखाई दे रहे हैं, अगर वो बात सही है, फिर आपको तो बहुत अच्छे से पता था कि ये बिल कभी पास नहीं होने वाला है, तो जोहार यात्रा पर इतना खर्च और समय का दुरुपयोग क्यों किया गया? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है, खबरों में बने रहना है। अगर ऐसा है तो आपको मुबारक हो। क्या यह सब आपको शोभा देता है? चाहे आपको जो भी लगे, पर यह सब बातें याद रखा जाएगा और जनता कभी भूलेगी भी नहीं। मैं युवाओं और राज्यवासी से अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह के राजनीति का खुलकर विरोध करें और विरोध करने में थोड़ा भी झिझके नहीं। हम आपके साथ खड़ा हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और चीज़ों को कैसे लेते हैं, सब आपके ऊपर है। और वीडियो शेयर कर मेरा हौसला अफजाई अवश्य करें। धन्यवाद।